हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में शब्द के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो सभी ने हिंदी व्याकरण में शब्द के बारे में पढ़ा ही होगा। जिन्होंने पढ़ लिया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है या जिन्होंने नोट्स बनाया है, तो वो एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका नोट्स भी बन जाएंगे। तो आज हम शब्द में इसके भेद के बारे में पढ़ेंगे और शब्द किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्द के बारे में। शब्द किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा से हम समझेंगे। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, जब एक या एक से अधिक वर्ण सार्थक ध्वनि का निर्माण करते हैं, वही शब्द कहलाती है। परंतु जब दो वर्ण मिलते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो वो एक शब्द नहीं कहलाता है। उसका एक सही अर्थ निकलना चाहिए, वही शब्द कहलाता है। जैसे हाँ, ना, जब तक, राम, श्याम इत्यादि। इनका एक सार्थक अर्थ है और किसी सार्थक अर्थ को ये प्रकट करते हैं, इसलिए इन्हें शब्द कहा जाता है। तो आगे हम बात करेंगे शब्द के वर्गीकरण के बारे में। दोस्तों, शब्द का वर्गीकरण चार प्रकार से किया जाता है। उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर। रूप, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द के बारे में पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों शब्द पांच प्रकार के होते हैं, जिसमें तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द होते हैं। इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्सम शब्द के बारे में। दोस्तों, तत्सम से ही पता लग जाता है कि ये दो शब्दों से मिला है। तत् जमा सम से, जिसका अर्थ है उ- उसका या उसके। स- सम का अर्थ है समान, अर्थात उसके समान। इसका परिभाषा के बारे में हम बात करते हैं। तो वे सम, वे शब्द जो संस्कृत से आए हैं, हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो संस्कृत के भाषा के शब्द है जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, वही तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, कंठ, स्वर्ण, सूर्य इत्यादि। यह हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं और संस्कृत में भी वैसे ही प्रयोग होते हैं, इसलिए इन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे तद्भव शब्द की। तद्भव दो शब्दों से मिलकर बना है। तत् जमा भव, इसका अर्थ है उससे उत्पन्न। परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो ये शब्द जो आए तो संस्कृत से है, लेकिन हिंदी में जिनका रूप परिवर्तित हो गया है, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत संस्कृत के ऐसे शब्द जो अपना रूप परिवर्तन कर कर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, या समय के आधार पर इनका परिवर्तन होता रहा है, वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले ग्राम, एक ग्राम तत्सम शब्द है और यह परिवर्तित होकर गांव बन चुका है, और इसको अब गांव के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और ग्राम के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ग्राम एक तत्सम शब्द है और गांव एक तद्भव शब्द है। वैसे ही धैर्य, धैर्य का तद्भव बन चुका है धीरज। चंद्र का चांद, घट का घड़ा, दीपक का दिया। ये परिवर्तित होकर प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे देश शब्द की। देश से पता लग जाता है कि देशज, देश में जन्मा हुआ। तो इसके परिभाषा के बारे में बात करते हैं। वे शब्द जो देश के विभिन्न क्षेत्रों की बोलियों से हिंदी में आए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। जी दोस्तों, जैसे समझ सकते हैं खटिया, थैला, खचाखच, ढोर, परात, बड़बड़ाना इत्यादि।
ये जो शब्द है ये हमारे विभिन्न बोलियों से निकले शब्द है और इनको हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगा है, इसलिए इन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे विदेशी शब्द की और संकर शब्द की। विदेशी शब्द वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। ये दोस्तों हिंदी भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द सम्मिलित है। जो अन्य भाषा से आया है उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कि अंग्रेजी भाषा से, अरबी भाषा से, फारसी भाषा से, पुर्तगाली भाषा से और अन्य जितनी भी भाषा हैं, इनसे कुछ कुछ शब्द हिंदी भाषा में आए हैं, उनको हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है और उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। और आगे हम बात करते हैं संकर शब्द की। दोस्तों संकर शब्द जब दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बना नया शब्द बनता है, वह संकर शब्द कहलाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जब अलग अलग दो भाषाओं से मिलकर एक नया शब्द बनता है, वह संकर शब्द कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, बेडौल। बे एक फारसी शब्द है, डॉल एक हिंदी शब्द है। ऐसे ही रेलगाड़ी, रेल एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। सॉरी दोस्तों, रेल यात्री, रेलगाड़ी भी इसी का एग्जाम्पल है। यहाँ पे रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और यात्री संस्कृत भाषा का शब्द है। ऐसे ही आगे एग्जाम्पल, सिनेमा घर, सिनेमा अंग्रेजी का शब्द है और घर हिंदी का शब्द है, और इन दोनों को मिलकर सिनेमा घर बनता है, जो कि एक संकर शब्द है। आगे हम बात करते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। तो इसके आधार पर शब्द के तीन भेद है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। इनके बारे में पढ़ते हैं। तो रूढ़ शब्द के बारे में बात करते हैं। वे शब्द जो एक निश्चित अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं और अपने आप में पूर्ण होते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, कमल के हम अलग अलग लिखते हैं तो क जमा ल जमा म, इनका अलग अलग कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, पर इनको इकट्ठा लिखने से एक अर्थ निकलता है, जो कि कमल एक किसी विशेष फूल को प्रदर्शित करता है, इसलिए इन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। आगे हम बात करते हैं यौगिक शब्द की। योग का अर्थ है मिलना, अर्थात वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। जैसे पाठ जमा शाला, इससे बनता है पाठशाला। पुस्तकालय, पुस्तक जमा आलय। दुकानदार, दुकान जमा दार। इस तरह से यौगिक शब्द बनते हैं। दोस्तों जो यौगिक शब्द बनते हैं वह तीन प्रकार से बनते हैं। जो इनका निर्माण होता है वो उपसर्ग लगाने से और प्रत्यय लगाने से और समास से होता है, वे यौगिक शब्द बनते हैं। आगे हम बात करते हैं योग रूढ़ की। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हो पर किसी विशेष अर्थ को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं, परंतु ये किसी तीसरे का अर्थ बताते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं जलज। यह जल जमा ज से मिलकर बना है, परंतु यह किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे जलज हम कमल को कहते हैं।
उसी तरह से दशनन, दस जमा आनन, जो कि विशेष व्यक्ति को प्रदर्शित करता है, रावण को, इसीलिए इन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। इसको अगर हमने जानना है तो जितने भी बहुब्रीहि समास होते हैं वे सभी इसी के उदाहरण होते हैं। जो योगरूढ़ शब्द होते हैं वह बहुब्रीहि समास का उदाहरण ले सकते हैं हम। जितने भी बहुब्रीहि समास से के शब्द होते हैं वो योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, विकारी और अविकारी। विकारी की बात करते हैं वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम आदि के आधार पर। एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि लड़का पढ़ रहा है, इसका हम विकार या काल के आधार पर जितने परिवर्तन हो जाता है इन शब्दों में, जैसा लड़की पढ़ रही है इसमें लिंग का परिवर्तन हो रहा है। आगे हम बात करते हैं अविकारी की। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये बनते हैं क्रिया विशेषण, विषय बोधक, संबंध बोधक व अव्यय, समुच्चय बोधक, अव्यय। इनमें जो ये शब्द होते हैं इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। आगे हम बात करते हैं तो अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द बनते हैं। तो हम बात करते हैं सार्थक शब्द की। जिन शब्दों के अर्थ ग्रहण किए जा सकते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनका एक निश्चित अर्थ निकलता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, पेड़, चाय, यह एक सार्थक शब्द है और किसी विशेष को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों के अर्थ ग्रहण नहीं किए जा सकते हैं उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वाय, पूर्ण, राटी आदि। यह एक निरर्थक शब्द है, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। आगे हम बात करते हैं जो यहाँ पे हमने देखा है सार्थक शब्द के भेद के बारे में। तो सार्थक शब्द के चार भेद है, वो किन किन आधार पर है। एकार्थी शब्द, नेकार्थी शब्द, समानार्थी या प्रवाची शब्द और विलोम शब्द, ये इसी के भेद है। और आगे समझते हैं सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द में क्या भेद होता है। जैसे पानी एक सार्थक शब्द है पर बानी एक सार्थक शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। पानी का एक अर्थ है और निश्चित अर्थ को प्रयुक्त करता है। तवा एक सार्थक शब्द है, तुवा एक सार्थक शब्द नहीं है। सामने, सामने, आमने, सामने एक सार्थक शब्द है, आमने एक सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द है। आगे रोटी की बात करते हैं। हम बोल लेते हैं कि रोटी बोटी ले आओ। रोटी एक सार्थक शब्द है पर राटी एक निरर्थक शब्द है। अक्सर हम बातचीत में बोल लेते हैं कि पानी बानी ले आओ। इसमें जो पानी एक सार्थक शब्द होता है पर बानी एक निरर्थक शब्द है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने अन्य दोस्तों को शेयर कर दीजिए और कोई गलती हुई हो तो हमें बता लीजिएगा, हम इसमें सुधार कर सकते हैं। अ, इसकी अगर पीडीएफ चाहिए होगी या इसके एमसीक्यू चाहिए होगी तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा टेलीग्राम का, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।